सभी लोगों को नमस्कार। सोनू मोनू क्लासेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी लोगों का हैप्पी होली हमारी तरफ से भी। आज हम आपके लिए लाए हैं करंट अफेयर से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न, या ये कह लीजिए कि अग्निवीर योजना में जो सबसे पहले भाई बहन चुने गए हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं आपको। अग्निवीर योजना जो भारत सरकार द्वारा लाई गई थी हमारे देश के युवाओं के लिए, ताकि सेना में वो जॉब कर सकें और इससे अपने भविष्य का निर्माण कर सकें। तो जो उनका नाम है सुमित और अनुजा, बने पहले अग्निवीर भाई बहन। तो इस देश के जो पहले अग्निवीर सेलेक्ट हुए हैं उसमें सुमित और अनुजा, ये दोनों भाई बहन हैं जो देश के पहले अग्निवीर चुने गए हैं। ये आप देख सकते हैं सेना के वरिष्ठ उच्च अधिकारी द्वारा इनके बारे में बताया जा रहा है, यह प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है कि ये लोग पहले अग्निवीर चुने गए हैं देश के। तो आगे बताते हैं इसमें क्या है। सुमित और अनुजा के बारे में बताते हैं। भारत सरकार की अग्निपथ योजना के तहत झज्जर के माता नहेल निवासी अनुजा और सुमित का चयन अग्निवीर भर्ती योजना में हुआ है। सुमित और अनुजा दोनों सगे चाचा ताऊ के रिश्ते से भाई बहन हैं, मतलब खास भाई बहन तो नहीं है लेकिन चाचा और ताऊ, और इनका संयुक्त परिवार है, एक साथ ही रहते हैं सभी लोग, तो फिर सगे ही हैं, एक ही खून का रिश्ता है इनका आपस में। ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ही परिवार के दो सदस्य अग्निवीर बन रहे हैं। ये पहली बार हुआ है कि एक ही परिवार के दो सदस्य अग्निवीर बन रहे हैं। दोनों ही भाई बहन ने शुरुआत से ही सेना में जाने का मन बना रखा था, मतलब इनके मन में क्यूरोसिटी थी सेना में जाकर जॉब करने की। इन्होंने कई सेना से संबंधित एग्जाम भी दिए लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया था इनका। लेकिन इस बार ये लोग अग्निवीर योजना में सफल रहे हैं और इन दोनों ही लोगों का सिलेक्शन हो गया है। पहले सेना व वायुसेना में स्थायी भर्ती के लिए कोशिश की किंतु यहाँ भर्ती रद्द हो गई। तब इन लोगों ने अग्निवीर बनने का सपना देखा और प्रयास किया। अपने पहले ही प्रयास में देश के पहले अग्निवीर बन गए ये लोग। दोनों का चयन रोहतक भर्ती कार्यालय द्वारा कराई गई भर्ती में हुआ है। जो रोहतक भर्ती कार्यालय है वहां से जो भर्ती कराई गई है उसमें हुआ। अब दोनों प्रशिक्षण के लिए बेंगलुरु जाएंगे। इनका प्रशिक्षण कहाँ पर होना है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर प्रशिक्षण प्राप्त कर अग्निवीर बनेंगे। तो जो बेंगलुरु है, दोनों की ट्रेनिंग होगी वो अलग अलग स्थानों पर होगी, एक ही स्थान पर नहीं होगी। सेना भर्ती मुख्यालय अंबाला के द्वारा दोनों भाई बहनों के उदाहरण को सैन्य अधिकारियों ने युवाओं के सामने पेश कर योजना के तहत युवाओं को आगे आने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया है और युवाओं से इस योजना से जुड़ने का सुझाव भी दिया है। मतलब जो सैन्य भर्ती मुख्यालय अंबाला द्वारा सभी लोगों से कहा गया है कि आप लोग भी इस योजना में जुड़ें, सभी युवा लोग इसमें जुड़ें और देश के लिए कुछ कर गुजरें। दोनों भाई बहन मिलकर एक साथ सेना के फिजिकल की तैयारी किया करते थे। सेना का जो फिजिकल होता है, अब आप जानते हैं सेना का फिजिकल कितना टफ होता है। उसमें दौड़ भी होती है, भाग दौड़ भी होती है, डिप्स भी होते हैं, लंबाई हाइट सब कुछ काफ़ी मानक होते हैं सेना के सिलेक्शन के लिए। तो उसके सारी तैयारी इन लोगों ने एक साथ मिलकर की है। दोनों भाई बहन रोजाना सुबह 5 बजे उठकर किसी दिन दौड़, किसी दिन भी माना तो किसी दिन अन्य एक्सरसाइज आदि किया करते थे। दोनों का सिलेक्शन होने से परिवार के लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल है। भाई जिसका बच्चा कहीं ना कहीं सिलेक्ट होगा या कोई नया काम करेगा तो परिवार में खुशी होती है। ठीक, इनके परिवार में भी ऐसा ही हो रहा है। दोनों भाई बहन एक साथ स्कूल में पढ़े हैं और अब दोनों एक साथ देश सेवा करेंगे। अग्निपथ योजना युवाओं के लिए एक प्रकार की स्कीम है, एक तरह की स्कीम है, मतलब मैंडेटरी नहीं है सभी के लिए, प्लान है या एक योजना है। अग्निवीर योजना के बारे में बता दें, यह एक योजना है जिसमें युवाओं को 4 साल के लिए सेना, नौसेना, थल सेना और वायुसेना में सेवा देने का अवसर मिलेगा। इस योजना के तहत क्या होगा, 4 साल के लिए युवाओं को नौसेना, थल सेना और वायुसेना, हमारी 3 सेनाएं हैं, नौसेना, थल सेना और वायुसेना, इनमें सेवा देने का अवसर मिलेगा। 4 साल बाद चयनित हुए जवानों में से 25% को परमानेंट कर दिया जाएगा और बाकी लोगों को सेवानिवृत्त रिटायर कर दिया जाएगा। मतलब अगर 100 बच्चे सिलेक्ट हुए तो 100 में से 25% को 25 लोगों को परमानेंट कर देंगे, बाकी 75% को रिटायर कर दिया जाएगा। इन्हीं में से सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी इसमें योजना में? तो इस योजना में सेवानिवृत्त जवानों को पेंशन की सुविधा नहीं मिलेगी। पहली कंडीशन क्या है? पेंशन नहीं मिलेगी। इस 4 वर्ष के अल्प कार्यकाल में उन्हें प्रथम वर्ष 30,000 रुपये मिलेंगे, द्वितीय वर्ष 33,000, तीसरे वर्ष 36,500 रुपये और अंतिम वर्ष 40,000 रुपये प्रति माह का वेतन मिलेगा। इसी के साथ 48 लाख रुपये का इंश्योरेंस भी होगा। अगर इनके साथ कोई मिसहैपनिंग होती है तो इनका 48 लाख रुपये का इंश्योरेंस भी होगा। साथ ही 6 महीने की ट्रेनिंग भी रहेगी। यदि अपनी सेवा के दौरान जवान की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
यदि कोई जवान की मृत्यु हो जाती है सेवा के दौरान तो उसको 1 करोड़ उसके परिवार को मिल जाएंगे, और यदि वह दिव्यांग हो जाता है तो 44 लाख रुपए की राशि दी जाएगी उसके। अग्निवीर को सेवानिवृत्ति के बाद अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट, ये एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे उन्हें भविष्य में दूसरी नौकरी में चुने जाने में प्राथमिकता मिलेगी। मतलब इनका एक कोटा रिजर्व कर दिया जाएगा जिसके माध्यम से इन्हें उसमें वरीयता दी जाएगी किसी भी सरकारी नौकरी में, ऐसा अभी आश्वासन दिया गया है। इन रिटायर्ड अग्निवीरों को जो सेवानिवृत्त पैकेज मिलेगा उस पर इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा। इसी के साथ उन्हें राशन, पोशाक, यात्रा इत्यादि का गुजारा भत्ता भी मिला करेगा। अग्निवीरों को 12 लाख रुपए मिलेंगे जिसे वह रिटायरमेंट के बाद प्राप्त करेंगे। जब वो रिटायर होंगे तो उन्हें 12 लाख रुपए एक साथ मिल जाएंगे अग्निवीरों को। अग्निवीर के बनने के फायदे और बता दें। 21-23 की उम्र में हम अपने कैरियर में सोचते हैं या बस पढ़ाई में लगे रहते हैं, पर यदि हम अग्निवीर बनकर रिटायर होते हैं तो हमारे पास 12 लाख रुपए की पूंजी होगी। 21-23 वर्ष की उम्र में किसके पास 12 लाख रुपए होते हैं? युवा के पास, किसी के पास नहीं, अपने देश में खासकर। तो अगर आप अग्निवीर में सिलेक्शन ले लेते हैं और अब रिटायर होते हैं तो आपको 12 लाख रुपए आपके पास होंगे, जिससे आप अपना कुछ भी नया प्लान कर सकते हैं, जिससे हम अपना कोई रोजगार खोल सकते हैं और हमें आसानी से लोन भी मिलेगा। सोचिए कितने युवाओं को 21-23 उम्र में 12 लाख की पूंजी होती है, शायद किसी के पास भी नहीं। हिंदुस्तान में तो बहुत ही कम लोग होंगे जिनके पास 21 से 22 साल या 23 साल की उम्र में 12 लाख रुपए होंगे। कई बार प्रश्न ये आता है कि अग्निपथ योजना से रिटायर होने के बाद हमें नौकरी कैसे मिलेगी। इसके लिए कई राज्य सरकारों ने अग्निवीरों को नौकरी देने का आश्वासन तो दिया ही है, साथ में केंद्रीय सशस्त्र बल, असम राइफल्स और अन्य दूसरे बलों में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की बात की गई है। हमें रिटायरमेंट के बाद अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट भी मिलेगा जिसके कारण हम दूसरी अन्य नौकरी में भी प्राथमिकता मिलेगी, वह हम भीड़ का हिस्सा नहीं होकर अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। एक और प्रश्न हमारे मन में आता है कि यदि हम आगे और बढ़ना या रुचि के विषय में डिग्री लेना है तो क्या करें। तो जान लीजिए कि अग्निवीरों को इंजीनियरिंग, कानून व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण जैसे क्षेत्र में काम करने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके कारण वह स्किल्ड हो जाएंगे और आगे की उनकी राह सरल रहेगी। इसी के साथ सेवा के दौरान मिलने वाले कौशल प्रशिक्षण को शिक्षा मंत्रालय स्नातक की मान्यता भी देगा। अगर वहाँ पर ये लोग कोई डिग्री कोर्सेस या कोई कोर्सेज करते हैं नौकरी के साथ साथ तो उन्हें उसकी डिग्री भी दी जाएगी। जब अग्निवीर रिटायर होकर बाहर निकलेंगे तो उनके पास अनुशासन होगा, प्रशिक्षण होगा, गतिशीलता होगी, कुशलता होगी जिसका अन्य युवाओं में उस उम्र में अभाव होता है। तो जो और युवा होंगे जो अग्निवीर नहीं होंगे उनमें इन चीज़ों का अभाव होगा। तो अग्निवीर की विशेषताएं बता दी, ये इमेज एक लगी हुई है। अग्निवीर के रूप में 4 वर्ष तक राष्ट्र सेवा का ऑप्शन मिलता है सबको। सभी सैनिक नाम को एयरमैन की नियुक्ति अग्निपथ योजना के माध्यम से होनी है। संपूर्ण भारत में मेधा आधार नियुक्ति प्रक्रिया, आकर्षक मासिक वेतन व भव्य सेवा निधि पैकेज। नियमित कैडर में नियुक्त हेतु आवेदन का 100% ऑप्शन। आप नियमित भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप बाहर हो जाएं। अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा तो आप 25% जो लोग हैं जो नियमित किए जाएंगे उनमें आपका नंबर हो सकता है। मेधा व संख्या आवश्यकता आधार 4 वर्ष बाद केंद्रीय पारदर्शी और संसाधन प्रणाली मानस 25 अग्निवीरों का चयन किया जाएगा। पात्रता आयु सीमा जो है 17 से 21 वर्ष तक की इसमें पात्रता है। ये चीज़ याद रखने वाली बात है। लेकिन वर्ष 2022 के लिए उम्र कितनी कर दी गई है? 23 वर्ष। इसके बाद फिर ये इतनी ही रहेगी। इस साल जो 22-23 की जो भर्तियाँ हो रही हैं उसके लिए इन लोगों ने 23 साल के लिए कर दी है। नियुक्ति उम्मीदवारों का चयन प्रशिक्षण अवधि शायद 4 वर्ष के लिए होगा। टोटल 4 वर्ष के लिए इनका सेवा काल होगा। नौकरी नियुक्ति प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं। और जान लेते हैं कुछ बारे में। मासिक वेतन क्या होगा? प्रथम वर्ष में 30,000, कैश इन हैंड 21,000 आएगा। मतलब 30,000 इन्हें मिलेगा लेकिन 21,000 इनके हाथ में आएगा। दूसरे वर्ष में 33,000 मिलेगा, हाथ में 23,100 आएगा। तीसरे वर्ष इन्हें 36,500 मिलेगा, हाथ में 25,580 रुपये आएगा। और चौथे वर्ष इन्हें 40,000 मिलेगा और हाथ में 28,000 रुपये आएंगे। इस तरह से इनको ये वेतन मिलेगा हाथ में। उम्मीद है आपको करंट अफेयर से संबंधित यह वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि और अधिक वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरणा मिल सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू। बाय मोनू सी।